कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एवलांच में शहीद हुए 15 जवानों के पार्थिव शरीर को आज श्रीनगर लाने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके घरों को भेजा जा सके। खराब मौसम और बर्फीले तूफान की वजह से कई बार कल सैनिकों के शवों को एयरलिफ्ट कराने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। The army has lost 14 of its valiant soldiers. We pray for the gallant departed souls who braved all odds with exemplary commitment and dedication to duty and made the supreme sacrifice in the service of the motherland. शहीद सैनिकों के परिवार वालों को भी अपने सपूतों के पार्थिव शरीर घर आने का इंतजार है। मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले 24 साल के देवेंद्र सोनी के घर पर भी मातम का माहौल है। देवेंद्र सोनी 51वीं राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। लास्ट 15 दिसंबर बात हुई तो कहा छुट्टी टेंशन हो गई है, आप कोई बंदा ज्वाइन कर लेगा मेरी जगह पे तो मैं आ जाऊंगा। तब तक मौसम खराब हो गया। वहीं महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले शहीद संजय खंडारे और आनंद गवई के परिवार भी अपने सपूतों का चेहरा आखिरी बार देखने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में इसे जारी करेंगे। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि इस बार के घोषणा पत्र में बीजेपी युवा, किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को तरजीह देगी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था सुधारने को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा जाएगा। साथ ही बेहतर शिक्षा, हेल्थ और रोजगार के मुद्दे को भी घोषणा पत्र में तवज्जो दी जा सकती है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में रोजगार के नए मौके पैदा करने वाले कार्यक्रमों का ऐलान भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी वोटर्स पर फोकस कर रही है, इसलिए इन दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कुछ विशिष्ट योजनाओं का जिक्र कर सकती है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने जवानों की शिकायतों को सुनने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप नंबर 9643300008 के जरिए कोई भी जवान सीधे अपनी शिकायत सेना प्रमुख से कर सकता है। पिछले दिनों सेना समेत दूसरी फोर्सेस में खाने की शिकायतों और ड्यूटी से अलग काम कराए जाने को लेकर कई जवानों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया था। आर्मी चीफ ऑफिस से इन शिकायतों को संबंधित कमान और बटालियनों तक भेजा जाएगा। शिकायत करने वाले सैनिक का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सेना में ये पहला मौका होगा जब जवान सीधे आर्मी चीफ से अपनी शिकायत कर सकेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में यूएस ने सोचा था कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK पर कब्जे के लिए सेना को आदेश दे सकती है। हाल ही में सार्वजनिक किए गए CIA के दस्तावेजों से पता चला है कि बांग्लादेश बनने के बाद अमेरिका ने सोचा था कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी POK पर कब्जे के लिए पश्चिम पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे सकती हैं। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को पड़ोसी देश से अलग कर बांग्लादेश के गठन में अहम रोल निभाया था। CIA की रिपोर्ट्स और भारत पाक के बीच तनाव पर वॉशिंगटन में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के ब्यौरे के मुताबिक ये स्पष्ट था कि भारत की ओर से पश्चिम पाकिस्तान की सैन्य ताकत को तबाह करने की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में भारत की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर भारत पाक के रिश्ते बिगड़ने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी ए किसिंजर ने विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की थी। चीन ने भविष्य में अमेरिका के साथ युद्ध की आशंका जताई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अमेरिका के साथ संभावित जंग को लेकर साफ संकेत दिया है। वेबसाइट के मुताबिक चीन साउथ चाइना सी और कई दूसरे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को लेकर संशंकित है। चीनी सेना की ओर से कहा गया है कि लड़ाई की संभावना अब ज्यादा सटीक हो गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद जटिल होने जा रही है। वेबसाइट पर यह आर्टिकल चीन की सेना के सबसे बड़े ग्रुप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अफसर ने लिखा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक पुलिस, आयकर विभाग और उड़न दस्ते के दलों ने 87.32 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक जब्त की गई इस रकम के साथ साथ अवैध शराब को लेकर चलाए गए अभियान के तहत अब तक 19.15 करोड़ रुपए की देशी विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही सरकारी और निजी संपत्तियों से अब तक कुल 23.76 लाख वाली राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाए गए। कुल 726 मामलों में FIR दर्ज की गई। यूपी विधानसभा चुनाव में आगरा साउथ से एक उम्मीदवार ने अजीबोगरीब बयान दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे गोपाल चौधरी ने कहा है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना ही उनका मकसद है। गोपाल चौधरी का कहना है कि राजनीति में जो आता है वो पैसा कमाता है और अपना घर भरता है, वो भी ऐसा ही करेंगे।
मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। यूपी के गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में 55 साल के बुजुर्ग की हत्या के बाद से तनाव है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अब तक 5 आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है। 25 जनवरी की रात इनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। सिंहासन यादव ने 5 लड़कों को लड़कियों से छेड़छाड़ करने से रोका था, जिसके बाद गुस्साए लड़कों ने बाद में उनकी हत्या कर दी थी। यूपी के गाजियाबाद में देर रात हुए एक हादसे में ऑडी कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीती रात करीब 12 बजे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार दिल्ली की तरफ से आ रही ऑडी कार ने सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद ऑडी सवार अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मृतकों में ऑटो ड्राइवर के अलावा नोएडा में HCL में काम करने वाली रिंकू यादव भी शामिल है। कार से मिले कागजातों के मुताबिक ऑडी कार डॉक्टर मनीष रावत के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि सफदरजंग अस्पताल में न्यूरोसर्जन के पद पर तैनात है। पुलिस जांच कर रही है कि इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे और गाड़ी कौन चला रहा था। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोवलम के पास समुद्र में 4 मीटर पानी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर वेडिंग देखने को मिली। महाराष्ट्र के निखिल पवार ने ग्रोव बीच पर स्लोवाकिया के यूनिका पोग्रान के साथ अनोखे अंदाज में शादी रचाई। ये वेडिंग सेरेमनी पानी के भीतर करीब 40 मिनट तक चली। निखिल पवार कोलाबम में ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं।